और वैसे भी लोग आपका और आपकी कंपनी का नाम अच्छे अल्फाज से नहीं लेते। बाकी सोच लीजिए, आपकी मर्जी है। अब अपनी कंपनी बचानी है, अपना नाम बचाना है, या कि कानून की पासदारी करनी है आपको। उम्मीद करता हूं कि आइंदा आने की जहमत नहीं देंगे आप मुझे। और हां, अगर मैं आया तो मुझे कोई और तरीका अडॉप्ट करना पड़ेगा। अंदर किसने आने दिया इन्हें? मैं पूछता हूं, अंदर किसने आने दिया इन्हें? इस दिन के लिए पाला तुम सबको। किसने? भाई भाई तुम कहाँ थे जब वो अंदर आए? कहां थे? कहां थे जो वो अंदर आए? बाहर, अभी के अभी। बाहर बाहर जाओ। तो तुम बोर हो रही हो? हद से ज्यादा। कोई बात नहीं यार, फिर कभी चली जाना। इतना अपसेट होने की क्या जरूरत है? पता नहीं क्यों ज़ियाद, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझसे हर बात छुपाई जा रही है। आप ही और मैं हमेशा से इतने करीब हैं, लेकिन अब उनको देख के लगता ही नहीं है कि वो। भाई आप ही के बारे में तो कुछ मत बोलना, क्योंकि सच बात है, जब से वो और अफान भाई होकर गए हमारे घर से, अम्मी तो दोनों की फैन हो गई है। न जाने किसने ये उलपटांग बातें अम्मी के दिमाग में डाली थी। दोनों को एक साथ इतना खुश देख के अम्मी की तमाम परेशानियां दूर हो गई। जितनी खुशी मैंने तुम्हारी बहन के चेहरे पे देखी थी, तो बस यही ख्याल आया कि काश मैं भी तुम्हें उतनी खुशियां दे सकूं। साहिबा, तुम चुप क्यों हो? कुछ नहीं। अच्छा, समझ गया। तुम ये सोच के परेशान हो रही हो कि तुम दूर जा रही हो। देखो, अभी हम इस्लामाबाद जा रहे हैं, एक आधे महीने तक तो कुछ होगा नहीं, और ऐसा हरगिज नहीं है कि अगर तुम्हें तुम्हारे घर वालों की याद आएगी तो मैं तुम्हें टिकट नहीं दिलवा सकूंगा। ज़ियाद, आप बहुत अच्छे हैं। आप प्लीज मेरी इन बातों से परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, तो फिर मुस्कुरा दो। और ये फोन पे कैसे पता चलेगा? पता चल जाएगा। देखा, बिल्कुल ऐसे। क्यों बुलाया मुझे? आपको सिर्फ ये बताने के लिए बुलाया कि आपका जो रेजिग्नेशन है वो इमीडिएटली एक्सेप्ट नहीं हो सकता। बेहतर है कि आप अपनी नई नौकरी यहीं से तलाश करें। आपको 1 महीने का जो नोटिस पीरियड है वो सर्व करना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रही, कंपनी की पॉलिसी है।
अपनी जिंदगी में भी कोई पॉलिसी अप्लाई की होती, बहुत से लोग मुसीबत से बच जाते हैं आफान। मुझे आपसे सिर्फ इतना कहना है कि अभी आपके ड्यूज भी क्लियर होने हैं, तो बेहतर है कि आप अपनी नई नौकरी हमारे यहाँ नौकरी करते हुए ही तलाश कीजिए। एहसान जताने की कोशिश कर रहे हो ना तुम? अरीज की मदद करके या मुझे बता करके मेरी बहन की शादी है और तुम्हें मेरे हालात का बहुत ख्याल है। तुम नहीं चाहते कि मैं बेरोजगार हूं। आपको जो समझना है आप समझिए। मैं उसकी सोच नहीं बदल सका जो मेरा अपना खून है। आपके नजरिए तक कैसे पहुंचूं? अभी भी आपके डेस्क पे बहुत काम मौजूद है। बेहतर है कि यू रिटर्न टू वर्क। यहाँ टाइम ज़ाया मत कीजिए। थैंक यू। ज्यादा कुछ नहीं ला सके, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो। मैंने ऑफिस में लोन की बात की है, जल्दी मसला हल हो जाएगा। फिर जो तुम्हारे दिल में आए तुम लेना, जहां जाना हो चली जाना। क्यों है आप ऐसी? कब तक खुद को घोंट के मुझे हंसाती रहेंगी? आपकी अच्छाई का एहसास तो मुझे पहले ही था, लेकिन आप ही अब अपनी बुराई का एहसास हो रहा है। कुछ भी कह देती हूँ आपसे, आप सुन लेती हैं। कभी तो बताया होता आप ही कि आप खुद को भुला के मेरी खुशियों को तरजीह दे रही हैं। कभी तो एहसास दिलाया होता। जरूरी है आप ही मुझ जैसे नाशुकरों को एहसास दिलाना। साहिबा क्या हो गया मेरी जान? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, तुम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो। किया तो है आप ही, आप दोनों ने बहुत किया, लेकिन मैं आपकी वजह से अफान भाई का शुक्रिया अदा नहीं करूंगी, क्योंकि अगर उनका एहसास जुर्म आपको कहीं ना कहीं सुकून देता है तो मैं आपसे वो सुकून नहीं छीनूंगी। कपड़े पहन के दिखाओ ना। अम्मी को भी बुला लेते हैं, वो आराम कर रही हैं, तो उन्हें बाद में पहन के दिखाते हैं। अभी मुझे तो दिखाओ। जाओ जाओ। क्या चाहती है तुम? तुम्हारे पैरों में गिर जाऊं, जान दे दूं अपनी? चलो, तुम्हारे लिए ये भी करने को तैयार हूं। इसके बदले मेरा एक काम तो करो। चलो मेरे साथ वापस। अरीज, हमारी कितनी खूबसूरत दुनिया है। एक छोटी सी दुनिया है हमारी, जो मजीद खूबसूरत हो सकती सिर्फ अगर तुम अपना जहन और दिल खोल के सोचो। देखो, मेरा कभी भी मकसद तुम्हें धोखा देना नहीं था। मेरा मकसद तो सिर्फ तुम्हारे करीब आना था, तुम्हें हासिल करना था, ताकि अपनी उस गलती का अजाला कर सकूं जिसकी वजह से तुम दरबदर हो गई।
हेमन, हेमन, आ गए तुम? उठो। अच्छा, जस्ट गेट अप। उठ रही हूँ, इतनी बदतमीजी करने की क्या जरूरत है? बदतमीजी तो मैंने अभी तक तुमसे की नहीं है। तुम एक बार खुल के मुझे बता क्यों नहीं देती? क्या छुपा रही हो तुम हम लोगों से? What do you mean? जहां तुम जाती हो वहां तुम्हारी जॉब नहीं है और इस बात का सबूत है मेरे पास। मेरा पीछा कर रहे थे तुम? मैं क्या कर रहा था और क्या नहीं, इससे तुम्हें कुछ लेना देना होना नहीं चाहिए। तुम एक बार हमें खुल के क्यों नहीं बता देती? क्या छुपा रही हो तुम? क्यों बताऊं मैं तुम्हें? तुम हो कौन मेरे? हाँ, ये बात सही है कि उस दिन मैं जहाँ गई थी वो मेरा ऑफिस नहीं है, मीटिंग थी मेरी वहां पर। मगर ये बात मैं तुम्हें बताना ना उस दिन जरूरी समझती थी और ना आज समझती हूँ। इज दैट क्लियर? क्योंकि आप दोनों के पास मेरी जासूसी के अलावा कोई और काम तो है नहीं। जस्ट शट अप। खबरदार तुमने मम्मी से बदतमीजी की। जस्ट कीप हर आउट ऑफ दिस। एंड यू कीप मी आउट ऑफ योर नॉनसेंस, ओके? अपनी बीवी का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन पूरी दुनिया पे निकालने की जरूरत नहीं है मिस्टर अफान। अरीज का नाम बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है बच्चे। ठीक ही तो कह रही हूँ, अपने खर्चे खुद उठाती हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ। ये बर्दाश्त नहीं होता ना आप लोगों से। जलते हैं आप लोग मुझसे। हेमन, इतने सवाल जवाब तुमने अपनी बीवी से कर लिए होते ना कि वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, तो यहाँ तक नौबत ना आती। तुम्हें मेरे मामलात में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। अपने काम से काम रखो और अपना रिश्ता मुझसे इतना मत बिगाड़ो अफान, क्योंकि लौट कर तो तुम्हें मेरे पास ही आना है। ओवर माय डेड बॉडी। कहीं जा रहे हैं क्या? ऑफिस के लिए इस्त्री कर रहा हूँ। अच्छा, कहीं बात हो गई है? बताया ही नहीं आपने मुझे। मुझे 1 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करना है, उसके बाद ही मैं कहीं और जा सकता। राफी, मैं सोच रहा था कि साहिबा के निकाह से पहले घर में मैं एक छोटी सी दावत रखूं। दावत? हाँ, ढोल की ही कह लो। बच्ची है, खुश हो जाएगी। और वैसे भी सब सादगी से हो रहा है। मैं नहीं चाहता कि उसे किसी चीज की कमी महसूस हो। ये तो आप सोच रहे हैं ना, आपको क्या पता वो क्या सोच रहे हैं। हो सकता है वो कुछ चाहते ही ना हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि बात पक्की वाले दिन अफान की गैर मौजूदगी की वजह से उनकी अम्मा कुछ खास खुश नहीं थी। भाई हो सकता है अब वो बात अब बहुत पुरानी हो चुकी है। आफान और अरीज उनसे मिलकर आ चुके हैं, सब ठीक है। वैसे तुम ये सब सुनकर इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मैं क्यों परेशान हूँ? मुझे कौन सी दिलचस्पी है इन बातों में। इसको जो करना है करें।